गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गौतम सैनी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चाणक्य क्लासेस चिड़ाव के अंदर। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्शन टेस्ट का। डायरेक्शन टेस्ट की हमारी पहली 2 क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने सारा बेसिक पढ़ा था और हमने फर्स्ट टाइप पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि व्यक्ति का अंतिम मुख किस दिशा में होगा वो आपसे पूछे जाते थे। कल जो हमने क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एक व्यक्ति है वो अलग अलग दूरियां तय करता है, प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी पूछ लेता था और प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु से उसकी दिशाएं पूछ लेता था। ये वाली हमने कंप्लीट टाइप पढ़ी थी। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके डिग्री के अंदर चेंजमेंट वाले होंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन अपना क्या है कि प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, फिर वह दाईं ओर 135 डिग्री, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, फिर दाईं ओर 90 डिग्री पर घूमता है और अब आपको बताना है कि वह उसका वर्तमान मुख किस दिशा की तरफ है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक दिक्कत ये है कि इसके अंदर कोई भी दूरी नहीं दे रखी, सिर्फ आपको दाएं और बाएं डिग्री के अंदर घूमना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको डिस्टेंस नहीं दे रखी हो, सिर्फ दाएं घूमना है, बाएं घूमना है और डिग्री के अंदर अलग अलग डिग्री के अंदर घूमना है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? बेसिक तरीका जो मैं पहले आपको बताता हूँ, बेसिक से कैसे करोगे वो समझो। मैंने आपको जो डायरेक्शन बताई थी वो हमने 8 डायरेक्शन पढ़ी थी। ये हमने 8 डायरेक्शन पढ़ी थी। क्वेश्चन में क्या कहा था कि प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपकी क्या होती है? पूर्व दिशा। ये आपकी क्या होती है? पश्चिम दिशा। ये आपकी उत्तर दिशा और ये आपकी दक्षिण दिशा। इस दिशा को क्या कहोगे? उत्तर पूर्व। इस दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। इस दिशा को दक्षिण पश्चिम और इस दिशा को उत्तर पश्चिम। ये अपनी मेनली 8 दिशाएं थी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि प्रवीण का मुख उत्तर पूर्व दिशा की तरफ है। तो आपको पता है कि उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है? ये वाली। और मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जो कोण होते हैं कितने कितने डिग्री के होते हैं? 45 डिग्री के होते हैं। सभी कोण जो होंगे ये कितने डिग्री के होंगे? 45 डिग्री के होंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि प्रवीण उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है और वो अपने दाएं तरफ मुड़ता है और कितना घूमता है? 135 डिग्री घूमता है। तो पहले ये देखो, दाएं इसका किधर होगा? नीचे की साइड में होगा कि लेफ्ट साइड में होगा? नीचे की साइड में होगा, क्योंकि दाएं जब भी मुड़ते हैं तो घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ये 45 डिग्री शामिल करेंगे, अगला 45 डिग्री शामिल करेंगे तो 90 डिग्री हो गया, अगला 45 डिग्री शामिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 डिग्री। यानी 135 डिग्री दाएं घूमकर ये कहां पर पहुंच गया? दक्षिण दिशा में पहुंच गया। फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि वो वापस बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 225 डिग्री। अब बाएं मुड़ने की बात यहां से जब आ जाती है तो आपको पता है बाएं मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और 225 डिग्री घूमना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहां से अगर इस सरल रेखा के अंदर जाएंगे तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन अपने को 225 डिग्री जाना है तो मैं ये 45 डिग्री जो अगला है इसको और शामिल कर देता हूं। अगर मैं इसको भी शामिल कर लूं तो ये पूरा कोण कितने का कहलाएगा? 225 डिग्री का। आगे देखो, फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि यहां पर पहुंचने के बाद, उत्तर पश्चिम दिशा में पहुंचने के बाद वो एक बार फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 90 डिग्री चलता है। तो दाएं चलता है मतलब क्लॉकवाइज चलेगा और 45 ये ले लूंगा और 45 ये ले लूंगा तो कुल मिला कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। यानी 90 डिग्री पर ये कहां पर पहुंच गया? इस जगह पर पहुंच गया। और आपसे ये पूछा है कि बताओ वर्तमान में वो कौन सी दिशा में? तो उसकी दिशा वर्तमान में कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। यानी पहले वो जिस दिशा में था अब भी वो कौन सी दिशा में होगा? उसी दिशा में होगा। ये तो हो गया बेसिक। लेकिन अपने एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है। कैसा भी क्वेश्चन आए डिग्री के अंदर अगर चेंज करने का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट कैसे करोगे? आपको ये लिखना है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट लिखोगे और राइट लिखोगे, यानी बायां और दायां। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रखा है वैसे करो। राइट साइड में कौन कौन से कितने कितने डिग्री घूमता है वो लिख लो पहले। तो राइट साइड में वो एक बार तो कितना घूमता है? 135 डिग्री घूमता है और एक बार वो कितना घूम रहा था? 90 डिग्री घूम रहा। तो मैं राइट साइड में कितना लिख लूंगा? 135 डिग्री और एक तरफ कितना लिख लूंगा? 90 डिग्री। लेफ्ट में वो कितना घूमता है? सिर्फ एक बार ही घूमता है, कितना? 225 डिग्री। तो लेफ्ट वाले में कितना लिख लूंगा? 225 डिग्री। ये लिख दिया। अब देखो लेफ्ट और राइट का दोनों का योग कर लो। 135 और 90 जोड़ूंगा तो ये कितना होगा? 225 डिग्री और इसका भी केवल कितना है? 225 डिग्री। अगर कभी भी लेफ्ट और राइट का योग समान आ जाए इसका मतलब वो पहले जिस भी दिशा में था हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर ये समान नहीं आता है, मान लीजिए यहाँ पर समान दिया है, अगर मैं 45 डिग्री इसमें और जोड़ दूं, ये मान लीजिए 270 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 270 डिग्री आ जाएगी। तो हम डिफरेंस देखेंगे इसका कि डिफरेंस कितने का। मान लीजिए इनका डिफरेंस 45 डिग्री है और 45 डिग्री ज्यादा कौन सा है? राइट साइड वाला है। तो पहले वो जिस भी दिशा में हो उसको 45 डिग्री क्या घुमा दोगे? राइट दिशा में घुमा दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर सेम थे, 225 इधर था और 225 डिग्री यहाँ पर था, दोनों सेम आ गए, मतलब वो पहले जिस डायरेक्शन में रहेगा अब भी कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो क्या 205 डिग्री घूमता है, फिर पुनः वामावर्त 160 डिग्री घूमता है, तो बताओ उसका मुख किस दिशा में होगा। बेसिक से चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को बेसिक से एग्जाम में नहीं करना है। मैंने आपको जो तरीका बताया लेफ्ट और राइट लिखने वाला, उसी तरीके से करना है। तो चलो इस क्वेश्चन को अगर करें तो मैं लेफ्ट लिख देता हूं, राइट लिख देता हूं। आपको पता है कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, दाएं घूमता है, उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं। तो दक्षिणावर्त को कितना घूमता है, 205 डिग्री घूमता है। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में वो कितना घूमता है, 160 डिग्री घूमता है। तो ये मैंने घुमा दिया 160 डिग्री। अब वही करना है, बेसिक इनके बीच में डिफरेंस देखना है। तो 160 और 205 डिग्री के बीच अगर डिफरेंस देखें तो कितने डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 45 डिग्री का है। और ज्यादा कौन सा आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा था कि वो उत्तर दिशा की तरफ चलना शुरू करता है। तो उत्तर दिशा के बाद में अपने को क्या करना है, 45 डिग्री उसको राइट साइड में घुमा देना है। अगर हम सारी दिशाएं बना लेते हैं तो पहले वो उत्तर दिशा में जा रहा था, अब उसको राइट साइड में कितना घुमा देंगे, 45 डिग्री। तो अब उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये आपको पता है पूरब होती है, और ये कौन सी होती है, उत्तर होती है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। तो आपका आंसर क्या आएगा, उत्तर पूर्व। समझ में आया तो समझो। अगला पैटर्न समझते हैं। कई बार आज का जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कई बार घड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका एनटीपीसी 2017 के अंदर आया था। पिछली बार जो नेवी का और एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी आया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखा है कि एक घड़ी 7:30 बजे का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा बता रही हो तो आपको ये बताना है कि घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी। तो देखो घड़ी की बात करें तो मैं मैंने घड़ी के अंदर 4 दिशाएं लेके चलता हूं। ये घड़ी है, यहां पर कितने बजते हैं, 3 बजते हैं। यहां पर कितने बजते हैं, 12, यहां पर 9 और यहां पर 6। अब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है आपको कि घड़ी के अंदर 7:30 बजे का समय हो रखा है। तो 7:30 बजे का समय देखें तो 6 के बाद में यहां पर मान लीजिए 7 आएगा, और इससे आगे कहीं पर ये मैं मान लेता हूं कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई है। और 7:30 बजे हैं तो आपको पता है कि मिनट वाली सुई फिक्स कितने पे रहेगी, 6 पे रहेगी। तो ये जो अपना समय हो गया, ये कितने बज गए, 7:30 बज गए। अब देखो उसने क्या कहा था कि जो मिनट की सुई है वो कौन सी दिशा बता रही है, पश्चिम दिशा बता रही है। इसका मतलब जो मिनट की सुई ये वाली जो दिशा बता रही है, ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम दिशा होगी। अगर एक दिशा आपको बता रखी है पश्चिम दिशा है, तो आपको पता है कि पश्चिम के अपोजिट डायरेक्शन वाली दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व दिशा हो जाएगी। मैंने जब आपको टॉपिक स्टार्टिंग में पढ़ाया था तब मैंने हमेशा बताया था कि आपके दाएं साइड वाली दिशा हमेशा कौन सी कहलाएगी, पूर्व दिशा कहलाएगी, बाएं साइड वाली पश्चिम कहलाएगी। तो सर की तरफ हमेशा कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। तो ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी, इस दिशा का नाम क्या हो जाएगा, उत्तर। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, दक्षिण। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जो घंटे वाली सुई है वो कौन सी दिशा के अंदर है। तो अब ये बताओ ये कौन सी दिशा के बीच में आ रही है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। एक बात का ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए दिशा है ये पूरब है और ये उत्तर है, तो इनके बीच में जो सारी कितनी भी दिशाएं हो इन दोनों के बीच में, वो सारी दिशाएं क्या कहलाएंगी, उत्तर पूर्व दिशा कहलाएंगी। चाहे वो यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, वो सारी दिशाएं क्या कहलाएंगी, उत्तर पूर्व दिशा कहलाएंगी। समझ में आया बच्चों अच्छे से? क्वेश्चन करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि घड़ी की सुई है 4:45 का समय दिखा रही है। यदि घड़ी के मिनट की सुई दक्षिण दिशा में हो तो घंटे की सुई कौन सी दिशा बताएगी, ये आपको बताना है। तो देखो वैसा ही क्वेश्चन है, मैं कोई घड़ी बना लूं, ये हमने कोई घड़ी बनाई, यहाँ पर मान लीजिए 12 बजे हुए, यहाँ पर 3 बजे हुए, यहाँ पर 6 बजे हुए हैं और यहाँ पर 9 बजे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि समय क्या हो रखा है, 4:45 का हो रखा है। तो 4:45 का आपको पता है कि जो यहाँ पर मैं 4 मान लेता हूँ और यहाँ पर 5 मान लेता हूँ। तो 4:45 में जो घंटे वाली सुई होगी वो 5 के पास में होगी, ये घंटे वाली सुई है। और मिनट वाली सुई कहाँ होगी, बिल्कुल 9 पे होगी। ये कौन सी सुई होगी, मिनट वाली सुई होगी। तो ये घंटे की होगी, ये मिनट की सुई होगी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि मिनट वाली सुई कौन सी दिशा बताती है, दक्षिण दिशा बताती है। इसका मतलब ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी आपकी, दक्षिण दिशा हो जाएगी। अगर बच्चों ये दिशा दक्षिण है तो आपको पता है कि दक्षिण के अपोजिट डायरेक्शन हमेशा कौन सी होती है, उत्तर होती है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर दिशा हो जाएगी।
फिर आपको पता है कि अगर सर की तरफ उत्तर है तो आपके दाएं साइड में कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है, और बाएं साइड में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है। तो ये दिशा कौन सी कहलाएगी, पूर्व दिशा कहलाएगी, और ये कौन सी कहलाएगी, पश्चिम दिशा कहलाएगी। अब क्वेश्चन पूछा क्या है कि बताओ घंटे वाली सुई कौन सी दिशा बताइए। तो पहले ये बताओ घंटे वाली सुई कौन कौन सी दिशा के बीच में है, ये उत्तर और ये पूर्व, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर। तो आंसर आएगा उत्तर। समझ आया दोस्तों। तो क्या करता है कि दिशाओं को आपस में इंटरचेंज कर देता है, जैसे उत्तर को दक्षिण पश्चिम कह देगा, दक्षिण को पूर्व पश्चिम कह देगा, ऐसे मतलब दिशाओं को एक दूसरे से इंटरचेंज कर देता है। तो दिशाओं को जब इंटरचेंज कर देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे वो देखते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए और बाकी दिशाएं भी इसी क्रम में बदल दी जाए, तो बताओ पहले वाली उत्तर दिशा वर्तमान में क्या कहलाएगी। ये अपना क्वेश्चन था। अब देखो इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, हमारी जो बेसिक डायरेक्शन है वो सारे लिख लेते हैं। ये आपको पता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये आपकी क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व, ये आपकी हो जाएगी दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ये अपनी बेसिक डायरेक्शन होती है। लेकिन उसने इस क्वेश्चन के अंदर इंटरचेंज क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि यदि उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए, यानी पहले जो उत्तर पूर्व दिशा थी अब उसको क्या कहते हैं हम, दक्षिण कहते हैं। यानी उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाए और दक्षिण पूर्व को उसने क्या कहा है कि दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए, तो दक्षिण पूर्व क्या कहलाएगी, पश्चिम कहलाएगी। अब देखो आपको यदि दो डायरेक्शन पता चल गई, आपको पता है कि दक्षिण की जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है, तो ये दिशा क्या कहलाएगी, उत्तर दिशा कहलाएगी। पश्चिम की जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है, पूर्व कहलाती है, तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगी, पूर्व कहलाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि पहले जो उत्तर दिशा थी वर्तमान में क्या कहलाएगी। तो पहले ये बताओ पहले वाली उत्तर दिशा अब किस किस के बीच में आ रही है, पूर्व और दक्षिण के बीच में आ रही है, तो ये दिशा क्या कहलाएगी, दक्षिण पूर्व कहलाएगी। आए समझ में। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बच्चों पिछला जो क्वेश्चन किया था उसी पैटर्न पे आधारित एक पहले पिछले साल एक क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीपीओ 2018 के अंदर। देखो सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, मुझे बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो बाकी सभी दिशाएं भी इसी क्रम में बदल दी जाएं, तो आपको ये बताना है कि पहले जो पूर्व दिशा थी वो वर्तमान में क्या कहलाएगी। वैसे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों से नहीं होगा, अगर किसी को दिक्कत है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में वही करना अपने को, सभी डायरेक्शन चेंज करें। सभी डायरेक्शन बना ली मैंने। ये कौन सी होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, सॉरी उत्तर और दक्षिण। ये आपकी उत्तर पूर्व, ये आपकी दक्षिण पूर्व, ये आपका दक्षिण पश्चिम, और ये क्या कहलाएगी, उत्तर पश्चिम। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, यानी उत्तर पश्चिम जो पहले वाली दिशा थी वो अब क्या कहलाई जा रही है कि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, तो इस दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण दिशा कहेंगे। फिर उसने क्या कहा है कि यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, यानी पहले जो उत्तर पूर्व दिशा थी अब वो क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, पश्चिम हो जाए, और बाकी सारी दिशा भी इसी प्रकार से इंटरचेंज कर दी जाए, तो पहले वाली पूर्व दिशा को क्या कहेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखो सारी दिशा को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये पश्चिम दिशा है, तो इसके सामने दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा होती है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व। ये आपकी दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण की जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, उत्तर। अब पूछा आपसे किसका था, पूर्व दिशा का पूछा था, पहले वाले का। तो ये बताओ पहले वाली पूर्व दिशा किस किस के बीच में आ रही है, ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, तो आपका आंसर क्या रहेगा, उत्तर पश्चिम। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्शन के अंदर वो टाइप क्या है, परछाई वाली। तो परछाई की जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपनी परछाई सूरज के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है।
अगर आपकी मान लीजिए सूरज मेरे बाईं तरफ है तो मेरी परछाई किधर पड़ेगी, दाईं तरफ पड़ेगी। अगर सूरज मेरे पीछे की साइड में है तो मेरी परछाई कहां पड़ेगी, आगे की साइड। तो परछाई के क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर मान लीजिए प्रातःकाल की जब भी बात होती है तो सूरज हमेशा प्रातःकाल में किधर रहता है, पूर्व दिशा की तरफ रहता है। अगर मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, तो प्रातःकाल की यदि बात करेंगे तो सूरज पूर्व दिशा में रहेगा तो उसकी जो परछाई है वो किधर पड़ेगी, पश्चिम दिशा में पड़ेगी। अगर ये बात सायकाल पे लागू हो कि सायकाल का वक्त आपको पता है कि सूरज कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में होता है, तो उसकी जो परछाई है वो किधर पड़ेगी, इस साइड में पड़ेगी, यानी कौन सी दिशा में पड़ेगी, पूर्व दिशा में पड़ेगी। तो हमेशा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखना है कि अपना जो सूरज किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन अपनी परछाई है सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में पड़ती है। अगर सूरज बाईं तरफ है तो परछाई दाईं तरफ पड़ेगी, अगर सूरज पीछे की साइड में है तो परछाई किधर पड़ेगी, आगे की साइड में पड़ेगी। तो इसी पैटर्न के आधार पर अपना एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि प्रातःकाल सोहन और मोहन दो व्यक्ति हैं और एक दूसरे के सामने बगीचे पे टहल रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि ये कौन है, चाहे सोहन भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है। अभी हम निश्चित नहीं बता सकते कि सोहन है कि मोहन है। इसके सामने एक व्यक्ति हो रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये कोई व्यक्ति है, इसके सामने आ रहा है, ये चाहे कोई भी होगा, इसके सामने, इसके पीछे बाल दिखाई दे रहे हैं और इसका चेहरा सामने दिखाई दे रहा है। इसका चेहरा किसकी तरफ है, इस व्यक्ति की तरफ। और बात कब की हो रही है, प्रातःकाल की बात हो रही है। तो प्रातःकाल आपको पता है कि सूरज किधर रहता है, हमेशा पूर्व दिशा में होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दिशा कौन सी होगी, निश्चित रूप से पूर्व दिशा होगी। फिर बात करेंगे इस दिशा की, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, पूर्व के बाद में पश्चिम हो जाएगी। और ये आपकी कौन सी होगी, उत्तर, और ये कौन सी होगी, दक्षिण। ये अपनी दिशाएं होगी। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि सोहन कौन सा है और मोहन कौन सा है। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ है कि क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं ओर पड़ रही है। अब देखो, अगर मैं इसको सोहन लेता हूं और इसको मोहन लेता हूं, तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई यानी इस व्यक्ति की परछाई इसके दाईं तरफ पड़ रही है। लेकिन आपको पता है कि सूरज इस साइड में है और अगर मैं ऐसे को करके खड़ा हूं किसी व्यक्ति की तरफ है तो मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ पड़ेगी, ना कि दाईं तरफ पड़ेगी। इसका मतलब ये कौन नहीं हो सकता, मोहन नहीं हो सकता। तो मोहन कौन सा व्यक्ति होगा, ऊपर वाला व्यक्ति होगा, और ये कौन होगा, सोहन होगा। अगर इसमें चेक करें तो भाई अगर मैं सीधा खड़ा हुआ हूं, मेरे बाईं तरफ सूरज है, तो मेरे दाईं तरफ मेरी परछाई पड़ेगी नहीं पड़ेगी, यानी मैं कौन हूं, मोहन हूं। तो इसके अंदर मोहन कौन सा होगा, ये व्यक्ति, ऊपर वाला व्यक्ति मोहन कहलाएगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा कि मोहन का मुख किस दिशा में है, तो भाई मोहन की पीठ की अगर बात करें तो वो तो उत्तर दिशा में है, और मोहन के मुख की बात करें तो वो कौन सी दिशा में देख रहा है, दक्षिण दिशा में देख रहा है। तो आपका आंसर क्या आएगा, दक्षिण दिशा। आया बच्चों समझ में सभी को? तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से आप सारे क्वेश्चन इसके लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है कि सूर्यास्त के समय, तो पहली बात तो ये ध्यान में होनी चाहिए कि सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में। तो ये दिशा कौन सी है, पश्चिम हो गई, ये पश्चिम हो गई, तो ये कौन सी हो गई, पूर्व, ये उत्तर, और ये दक्षिण। ये तो अपनी दिशाएं हो गई। अब क्वेश्चन में इस पर क्या कहा है कि दो लड़कियां हैं, सोना और मोना। तो देखो सोना और मोना, मेरे को नहीं पता कौन सी सोना है और कौन सी मोना है, लेकिन मैं यहां पर बना लेता हूं दो गज। डायग्राम में मत जाना, इसके सोना है जो थोड़े बार लंबे हो गए, ये सोना हो गया। अगर बात करें मोना की, तो मोना का मुख इस साइड में होगी, चाहे वो सोना की ये हो सकती है, ये भी हो सकती है। आपने वो निश्चित नहीं पता कि कौन सी सोना है कौन सी मोना है। लेकिन मैं ये जो लड़की है इसका मुख इस दूसरी लड़की की साइड में होगा, तो पीछे सिर्फ इसके क्या दिखाई देंगे, बाल दिखाई देंगे। मैं ये एक लड़की बना देता हूं। अब क्वेश्चन में अपने को क्या कहा था कि एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बतिया रही थी। यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ रही है, अब देखो अगर मान लीजिए आप इसको सोना लेते हो और इसको मोना लेते हो, ये सोना हो गई, ये मोना, मैंने एक बार नाम दे दिया इसको। क्वेश्चन में क्या कहा था कि यदि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ती है, अब ये बताओ अगर सूरज यहाँ पश्चिम दिशा में है तो इसकी परछाई इस साइड में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और वो कह रहा है कि सोना की परछाई मोना के दाईं ओर पड़ती है, तो ये बताओ ये वाली दिशा है मोना के दाईं साइड में है कि नहीं। अगर मैं इस तरीके से हाथ लेके खड़ा हूंगा तो मेरे दाईं तरफ इसकी ये मतलब परछाई आएगी कि नहीं आएगी, तो बिल्कुल दाईं तरफ ही आएगी। इसका मतलब ये कौन है, सोना है, और ये कौन है, मोना है।
क्वेश्चन में पूछा किसका मुख है कि बताओ मोना का मुख किस दिशा में है। तो भाई मोना कौन सी, ये मोना है, मोना का मुख पूछा है तो वो सामने की तरफ देख रही है, कौन सी दिशा में देख रही है, उत्तर दिशा में देख रही है। तो आंसर आपका क्या आएगा, उत्तर दिशा आएगा। तो देखो बच्चों अपना ये पहला टॉपिक समाप्त होता है। मैंने आपको बेसिक जितनी भी टाइप होती है वो सारी टाइप मैंने आपको करवा दी है। इसके ज्यादा जो एडवांस क्वेश्चन है वो हम बाकी क्लासों में देखेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर आपकी मैथ की क्लास कब से आएगी, मैथ की क्लास कब से आएगी, कमेंट में मैं देख रहा था। तो 2-3 दिन में जल्दी आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू।